गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि रिटेल इन्वेस्टर को करेक्ट, अपडेटेड और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिले, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। इससे पहले कि मैं आपको कुछ स्टॉक मार्केट और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूं, मैं बात करना चाहूँगा एक छोटी सी स्टोरी से। मैं होपफुल हूँ कि छोटी सी स्टोरी से मैं अपना मैसेज भी कन्वे कर दूंगा और शायद आपको आपके काम की कोई चीज़ बता भी पाऊँगा। फ़र्ज़ कीजिए कि आप मैरिड हैं और आपका एक बच्चा है 4-5 साल का। वो जिद करता है साइकिल लेने की। वो कहता है, वो अपने फ्रेंड्स को देखता है कि वो एक साइकिल ले आए हैं, उसका भी मन करता है कि वो भी साइकिल ले। वो जिद करता है, आपको भी ठीक लगता है, आप उसकी बात मान लेते हैं और उसको एक साइकिल ला करके दे देते हैं। उसका मन करता है कि वो साइकिल चलानी सीखे और अपने फ्रेंड्स के साथ वो सब खेल कूद में पार्टिसिपेट करे। आप साइकिल लेकर के आते हैं। अब आप खुद उस पर विचार करके बताएं कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आप साइकिल उसे ला करके देंगे उसके साइड पर सपोर्टिंग छोटे वाले व्हील्स लगे होंगे या नहीं लगे होंगे। मैं चाहूँगा आप इस पर विचार करें क्योंकि बच्चा छोटा है और मैं समझता हूँ अगर आप भी बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न हैं तो आप भी ये कोशिश करेंगे कि जो साइकिल वो चलाए या चलाने की शुरुआत करे या सीखना शुरू करे तो उसके साइड पर सपोर्ट के व्हील्स लगे हों, ताकि कोई सिचुएशन ऐसी अगर हो जाए तो कम से कम बच्चा सेफ रहे, बच्चा गिरे नहीं और उसको चोट ना लगे। शायद आप मेरी बात से इसमें सहमत होंगे। इफ़ नहीं या इफ़ हाँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख करके बताएं। उसी तरह से अब हम इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट, जब हम स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं या स्टॉक मार्केट के काम को शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, स्टॉक मार्केट के काम में आते हैं, उस समय हमें बताया जाता है कि सबसे पहले आप आए हैं स्टॉक मार्केट में, आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो आप शुरुआत करें कि म्यूचुअल फ़ंड से शुरुआत करें। आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फ़ंड मैनेजर के हवाले कर दें। थोड़ा-थोड़ा मंथ ऑन मंथ आप उसे देते रहें, एसआईपी के नाम पर, या बीच में आपके पास अगर कभी कुछ इकट्ठे पैसे आ जाएँ तो लमसम आप उसे दे दें। वो इतना एक्सपर्ट है कि आपके बिहाफ़ पर पैसे सेव कर देगा। अगर आपको उसके अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको लगे हाँ कि स्टॉक मार्केट में आप खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा पैसा लेकर के या तो कैश के काम में आ जाएँ, मतलब डिलीवरी के काम में आ जाएँ कि जो स्टॉक्स आपको थोड़े से ठीक-ठाक लगें, आप उन पे थोड़ी-थोड़ी करके डिलीवरी उठानी शुरू कर दीजिए। उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको लगे कि हाँ, इस काम में आपको थोड़ा-सा काम समझ आ गया है, थोड़ा प्रॉफ़िट आपने बना लिया है, ये काम थोड़ा ठीक-ठाक है, आप कर सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ें। आप स्विंग ट्रेडिंग सीख जाएँ, इंट्राडे सीख जाएँ, ऑप्शन सीख जाएँ, ये सीख जाएँ, वो सीख जाएँ, 70 चीज़ें बाज़ार के अंदर अवेलेबल हैं। पर अब आप इसको रिलेट करें उसी स्टोरी से जो मैंने आपको 5 मिनट पहले बताई, जिसमें आपने बच्चे को एक साइकिल लेकर के दी और साइड पे आपने टायर लगा कर के दिए। अब इनमें से जिस भी काम के अंदर आप आ रहे हैं, चाहे डिलीवरी में आ रहे हैं, चाहे इंट्राडे में आ रहे हैं, आपकी स्थिति उसी बच्चे की तरह से है जो एक साइकिल लेकर के आ गया है, जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है, जो एक नया नोवाइस है, जिसका इंटरेस्ट तो है कि वो साइकिल चलाना सीखे क्योंकि उसके फ्रेंड साइकिल चला रहे हैं। उसी तरह से हमारा इंटरेस्ट तो है कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाएं। हम देखते हैं कि लोग पैसा बना रहे हैं, अच्छा पैसा बना रहे हैं। लोगों ने अपने पार्ट टाइम, फुल टाइम करियर इसमें इस्टेब्लिश कर लिए हैं। मन तो हमारा भी बहुत करता है कि हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत तेज़ी से साइकिल चलाएं, मतलब हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ स्टॉक मार्केट में बहुत भयंकर तरीके से पैसा बनाएं। पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम मार्केट में स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं, अपनी पोजीशन खड़ी कर रहे हैं, तो हम वही साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साइड पर टायर लगे हुए नहीं हैं। अब आप खुद सोच करके देखिए, आपका छोटा बच्चा है, आप उसको लेकर के कंसर्न हैं, आप उसको साइकिल लेकर के देते हैं और साइड पे छोटे टायर लगवा देते हैं इस उम्मीद में, इस होप में कि बच्चा नहीं गिरेगा और धीरे-धीरे करके सीख भी जाएगा। पर जब आप खुद इस फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं और यहाँ की साइकिल चलाने की शुरुआत करते हैं, मतलब यहाँ पर अपना करियर बनाने की शुरुआत करते हैं और लोगों की बातें मान करके डिलीवरियाँ उठाते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं और ना जाने क्या-क्या चीज़ें करते हैं। कई
बनावटी दिखावटी यूट्यूबर्स के झांसे में आकर के, तो समझ लीजिए आपका क्या हाल होने वाला है, पहली चीज़। दूसरा, ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा मेन मकसद था कि अगर आप कोई भी पोजीशन ऐसी बनाते हैं, कोई भी अपना पैसा किसी जगह पर ऐसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर आप पोजीशन अपनी सिर्फ किसी के कहने से या टेक्निकल एनालिसिस सीख करके भी अगर कोई आप पोजीशन बना लेते हैं, पर आप उसे सिक्योर अगर नहीं करके चलते, मतलब अगर आप साइकिल चलाने की शुरुआत तो कर रहे हैं, पर अगर आपकी साइकिल में साइड के टायर नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी आगे आने वाली राइड इनिशियली तो कम से कम बढ़िया बम्पी होने वाली है। मतलब आप गिरेंगे भी, ठुकेंगे भी, ठीक ठाक सी चोट भी लगेगी, साइकिल को भी नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है बॉडी इंजरी भी आ सकती है, पहली चीज़। दूसरा, एक चीज़ पर और बात करता हूँ। आपने सुना होगा कई एक्सपर्ट्स को, मार्केट के गुरु जो पंडित हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आ गए हो तो सबसे लास्ट की चीज़ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, F&O। बहुत बड़ा टेक्निकल नाम है, बहुत बड़ा हौवा बना रखा है, आपको डरा रखा है। पर विश्वास जानिए, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट की साइकिल ठीक ठाक से चले, आप ना गिरें, चोट ना लगे, आप काम सीख जाएं और आपको आनंद भी आए, तो प्लीज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू करें, उस पर विचार करें और काम वहीं से शुरू करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको बताता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, F&O, उसका मतलब है कि फ्यूचर्स में आप पोजीशन बनाते हैं। मतलब अगर आपको कोई स्टॉक, ABC स्टॉक अगर लगता है कि बाज़ार में तेज़ी पकड़ रहा है, बस उसमें तेज़ी आ सकती है, तो आप उसकी फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं, मतलब आप उसका फ्यूचर का लॉट खरीद लेते हैं। आपके इसमें बहुत सवाल हो सकते हैं, भाई फ्यूचर का लॉट तो 2 लाख, 2.5 लाख इतने रुपए का लॉट है, इतना पैसा नहीं है, कम पैसे से काम शुरू करना है। ये मैंने कैसी अजीब-सी बातें शुरू कर दी। यहाँ पर तो बात शुरू हो रही थी 10, 20, 50 हज़ार रुपए से। कोई वो सामने वाला एक्सपर्ट तो हमें ये कह रहा था कि 10,000 रुपए से, 20,000, 50,000 रुपए से आप डिलीवरी का काम शुरू करो, थोड़ा-थोड़ा लेकर के जो स्टॉक्स अच्छे लगें, उसके अंदर आप अपना पैसा लगाते चलो। पर क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर आप किसी के कहने से आकर के अगर आपने स्टॉक्स में डिलीवरी पोजीशन बनानी शुरू कर दी और ऑल ऑफ द सडन अगर मार्केट में कोई ब्लैक स्वान मूवमेंट आ गया, कोई डे आ गया और मार्केट 10%, 15%, 20% 2-3 दिन में गिर गया, तो आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल होने वाला है? क्या आपने सामने वाले से ये पूछा या उसने ये बताने की कोशिश की? पहली चीज़। दूसरा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को जब आप समझना शुरू करेंगे, तो आप समझना शुरू करेंगे कि हमारे लाइफ में और फाइनेंशियल मार्केट्स में इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज़, वापस आते हैं साइकिल वाली स्टोरी पे। जब आपने अपने बच्चे को साइकिल लेकर के दी और उसके साइड्स पर छोटे टायर लगाए, तो आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ़ एक इंश्योरेंस खरीद लिया। इंश्योरेंस का मतलब है कि वैसे तो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अगर बुरा वक़्त आया तो? पर अगर सिचुएशन हमारे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो? अगर कोई मुसीबत की सिचुएशन आई तो? उसी तरह से अगर बच्चा साइकिल चलाते समय साइकिल को बैलेंस नहीं कर पाया, स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया, अगर बैलेंस बिगड़ गया, तो बच्चे को ना लगे इसलिए हम उसे वो साइकिल लेके देते हैं जिसमें टायर लगे होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक 5-10 लाख रुपए की कोई बड़ी सी कार है। कितने परसेंट चांसेस हैं कि रात को आप अपनी कार रोड पर अनइंश्योर्ड छोड़ देते हो? जवाब ज़रूर देना। मेरी कोई 10-15 सालों की इंश्योरेंस की एक्सपर्टीज़ है। इसी काम में मैंने अपना करियर बनाने की कोशिश की है। मैं आपको ये कह सकता हूँ, आपके पास बेशक 50,000 रुपए की बाइक ही क्यों ना हो, अगर वो आपको ये पता चल जाए कि वो अनइंश्योर्ड है, तो आपके मन में उसको लेकर के बेचैनी रहेगी। आप रोड पर चलते समय भी बेचैन रहेंगे कि पुलिस वाला ना पकड़ ले। दूसरी बेचैनी आपको ये रहेगी कि गाड़ी ठुक ना जाए, उस पे लॉस ना आ जाए और तीसरी बेचैनी आपको ये रहेगी कि गाड़ी चोरी ना हो जाए। तो सारे काम छोड़ कर के उसका बीमा कराओ। तो बात वहीं आई घूम फिर के, बुरा वक़्त बता कर के नहीं आता। बुरा वक़्त कभी भी आपको बता के नहीं आएगा, किसी को बता के नहीं आएगा। इसी को स्टॉक मार्केट की भाषा में ब्लैक स्वान मूवमेंट कहा जाता है कि आप अपना पोर्टफोलियो तो धड़ाधड़ बनाते चले जा रहे हो, पर अगर बाज़ार गिरा तो? अगर बाज़ार गिर कर के आपके हाथ से बाहर हुआ तो? आप क्या करोगे? आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सेव करोगे? उसी तरह से आपकी 10 लाख रुपए की कार अगर रोड पर खड़ी है और अनइंश्योर्ड है और रात को चोरी हो गई, तो? इस तो का जो जवाब है वो है बीमा, मतलब इंश्योरेंस, मतलब हेजिंग। हेजिंग कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा हौवा नहीं है, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल कुछ नहीं है। हेजिंग का सीधा-सीधा मतलब है इंश्योरेंस।
अगर बुरी सिचुएशन अराइज हुई तो आपको कौन बचाएगा? वो है इंश्योरेंस। मतलब स्टॉक मार्केट की भाषा में उसको कहते हैं हेजिंग। और सरल करने के लिए एफ एंड ओ में उसका मतलब है कि आप अपनी पोजीशन बनाते हैं फ्यूचर्स में। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप उसका फ्यूचर का लॉट खरीद लेते हैं। पर अगला अगला सवाल खड़ा होता है कि फ्यूचर का लॉट तो खरीद लिया, अब उसका इंश्योरेंस कैसे होगा? मतलब उसकी हेजिंग कैसे होगी? उसकी हेजिंग होगी ऑप्शन से। बहरहाल, आप अपने पोर्टफोलियो को हेज बहुत तरीके से कर सकते हैं। फ्यूचर को फ्यूचर से हेज किया जा सकता है, फ्यूचर को ऑप्शन से हेज किया जा सकता है, ऑप्शंस को ऑप्शंस के साथ हेज किया जा सकता है। वो मेरा अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, वो एक बहुत लंबा डिटेल्ड टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा एक-एक चीज़ उस पे बतानी शुरू करूँ। आज मैं आपको इनिशियल एक थॉट आपके ज़हन में डालना चाहता था कि अगर आप इस प्रिमाइस पर सोचना शुरू करेंगे, अगर आप जीवन को थोड़ा रैशनल व्यू लेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में उसी तरीके से काम करेंगे जैसे आप अपने नॉर्मल जीवन में करते हैं, तो प्लीज़ विश्वास जानिए, आपका स्टॉक मार्केट का करियर स्मूथ होगा, साइकिल ठीक चलेगी, कम गिरेगी, कम इम्बैलेंस होगी, आपको चोट कम लगेगी। आई होप कि मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाया। अगर आपको मेरी बात समझ आती है और आप चाहते हैं कि मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता रहूं और आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे इनसाइट्स देता रहूं जिससे आपका स्टॉक मार्केट का करियर ठीक ठाक चल पड़े, आप थोड़े बहुत साथ साथ हम पैसे बना सकें, तो प्लीज़ मेरी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करें और कोशिश करें ये उन सब रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचे जो लोगों की बातों में यहाँ आकर के तड़ातड़ नेकेड पोजीशन बनाए चले जा रहे हैं। प्लीज़ इस बात को समझें कि मार्केट किसी भी दिन किसी को भी सरप्राइज़ कर सकता है, किसी पे विश्वास ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, पैसा आपका है, बचाना आपका काम है। वापस आता हूँ उसी बात पे, वो बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चा 5 साल का है, उसका मन कर रहा है साइकिल चलाने का। ज़िम्मेदारी आपकी कि आपने इंश्योर करना है कि बच्चा ना गिरे, आप उसकी साइकिल के साइड पे टायर भी लगाएँगे, उसको हेलमेट भी पहनाएँगे। पर जब स्टॉक मार्केट में 5 या 10 लाख, 20-50 लाख रुपए लेकर के आते हो या 50,000 लेकर के आते हो और पोर्टफोलियो खरीदना शुरू करते हो, किसी की बातों में आकर के या अपनी बातों में आकर के या किसी के प्रभाव में आकर के या अपनी टेक्निकल एनालिसिस करके, तो एक बार को ये भी सोच करके देखो कि अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ और आपके हाथ से बाहर हुआ, तो आपको बचाएगा कौन? इसका इंश्योरेंस कहाँ है? मेरे को लगता है बहुत हो गया। प्लीज़ टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, इस पर विचार कीजिएगा और अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ टेक केयर, गुड डे।